Good morning. I think you solve all the questions of chapter number first, matter in our surroundings, and you don't ask any type of question, so I hope you don't have any problem. आप लोगों की प्रॉब्लम किस में लिखें, कैसे लिखें, आधा लिखें, पीछे लिखें, नोट्स का लिखें, इसमें ज़्यादा देर रहती ना। आप लोगों की प्रॉब्लम ये कभी नहीं रहती कि एक सर ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, ये नहीं आया मेरे को, ये समझ में नहीं आया, है ना। एंड यू डोंट सेंड योर एक्टिविटी पिक्चर, सो प्लीज़ सेंड योर एक्टिविटीज़, है ना। आप लोग कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करो अपने घर पे और उसकी करते हुए कि कोई एक फ़ोटो अपने ग्रुप के अंदर सेंड करो। ओके, चलो डिस्कस करते हैं फटाफट से क्वेश्चंस को। आप लोगों ने कर ही लिए होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो आप लोगों को मैंने पीडीएफ सेंड करी थी उसी को सॉल्व कर रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इन सेल्सियस। आराम से कर सकते हैं, कुछ नहीं किया। 273 से माइनस किया अपन ने, अपना टेम्परेचर आ गया। फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर 250 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट क्या है और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है। तो भैया 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो गैसेस स्टेट के अंदर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म, क्योंकि 100 डिग्री इसका बोइलिंग पॉइंट है। एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट, जब इसको इसकी जितनी एनर्जी इसको मिलने लग जाएगी तो लेटेंट हीट को ले लेगा ये, और उस कंडीशन में ये लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। जब कभी भी कोई भी सॉलिड टू लिक्विड में या लिक्विड टू गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में टेम्परेचर जो है वो जब तक सारा सॉलिड लिक्विड में या जब तक सारा लिक्विड गैस में चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर वहाँ का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, अगर किसी बीकर में मैंने 100 मॉलिक्यूल H2O के लिए और 100 मॉलिक्यूल H2O के लिए और नीचे से क्या किया मैंने, इसको गर्म करना स्टार्ट किया, हीट करना स्टार्ट किया, तो जब तक 100 के 100 डिग्री 100 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 100.1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर 98 पार्टिकल्स जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गए और 2 मॉलिक्यूल नीचे छूट गए, तो जब तक 2 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज़ नहीं होगा। ये टेम्परेचर के लिए कहना चाह रहा है। तो दिस इज़ बिकॉज ऑल द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज़ यूटिलाइज टू चेंजिंग द स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप हीट दे रहे हो वो हीट सप्लाई सारी की सारी हीट जो है वो कहाँ जा रही है, उन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने में या उसको कम करने में काम में रही। इसलिए हीट डज नॉट कंट्रीब्यूट इन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। इसलिए आप जो हीट दे रहे हो वो हीट हमेशा जो चेंज नहीं होती है ना। सजेस्ट द मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस को कैसे लिक्विफाइड में चेंज करेंगे, तो बाई अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करो और टेम्परेचर को रिड्यूस करो। तो ये दो मेथड है, टेम्परेचर को ज़्यादा करो और टेम्परेचर को कम करो और प्रेशर को ज़्यादा करो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी गैस को लिक्विड में, आपको एटमॉस्फेरिक पूछा इसकी जगह कुछ और भी पूछ ले तो भी यही आंसर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट आर मैटर। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपको, उसमें से मैटर आपको आइडेंटिफाई करना है। तो अपने को क्या पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैज़ मैटर, स्पेस ऑक्यूपाई करे या मास उसका है तो मैटर होगा। और जो फिजिकल स्टेट में रह सकता है उसको अपन सॉलिड, लिक्विड या गैस, इन तीनों में से। तो बताओ, चेयर और आलमंड क्या हो गया आपका सॉलिड स्टेट, कोल्ड ड्रिंक क्या हो गई लिक्विड, एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसेज, तो ये गैस के अंदर डेली ये भी मैटर है। सेंस ऑफ स्मेल इज़ नॉट मैटर, आप जो सेंस स्मेल है वो मैटर नहीं है ना। स्मेल हो गया, ऑर्डर हो गया, सब्सटेंस इज क्लासिफाइड एज मैटर। द स्मेल ऑफ द सब्सटेंस से परफ्यूम इज गैसियस फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस विच आवर ऑल्फैक्टरी सिस्टम कैन डिटेक्ट, है ना। स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर, इसलिए स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या हो गया हमारा, मैटर हो गया। ओके, बट स्मेल जो है वो मैटर नहीं है, लेकिन स्मेल किसकी है,
वो परफ्यूम की है, तो परफ्यूम की स्मेल क्या हो गई, मैटर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर आपको केवल पूछ ले कि स्मेल, तो स्मेल तो क्या है, अपना एक सेंस है, वो अपन उसको सेंस कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड। अगर आपको एक पास वाले कमरे के अंदर खाना बन रहा है और गरम गरम खाना अगर है और एक कमरे के अंदर ठंडा खाना पड़ा हुआ है, तो बताओ किसकी स्मेल आएगी आपको, तो हम कहेंगे हॉट जो है वो उसकी स्मेल आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो वेपर स्टेट में होकर अगले रूम तक जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के कारण से क्या होगा, स्मेल जो है वो एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफ़र होगी। ए डाइवर एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज ऑब्जर्वेशन टू शो। यहाँ पर कौन सी ऑब्जर्वेशन हो रही है, तो एबिलिटी ऑफ डाइवर टू कट थ्रू वाटर इज स्विमिंग पूल शो द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल से बने हुए हैं, अलग अलग पार्टिकल से, इसलिए डाइवर्स जो होते हैं वो आराम से स्विमिंग पूल के अंदर पानी को काटते हुए आगे चले जाते हैं। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, कौन कौन से पार्टिकल्स के मैटर के करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला तो स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है, कंटिन्यूसली मूविंग, अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।